सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है सुबह का समय और मैं जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कि कल रात के मैं आपको तो पता ही है मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो मैं होली की शॉपिंग करने के लिए मैं भी आ गई थी। होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोसरी आइटम की खरीदारी की जाती है। तो मैं भी होली की ग्रोसरी खरीदने के लिए आ गई थी। हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा मॉल है नहीं, इसीलिए छोटा सा स्मार्ट पॉइंट बाजार था, उसी से मैंने जितना भी ग्रोसरी आइटम था वो खरीद लिया। ग्रोसरी आइटम की खरीदारी करने के बाद हम आ गए थे यहाँ की लोकल मार्केट में। हमारे यहाँ एक छोटा सा लोकल मार्केट में लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है। हमारे यहाँ बड़ा बड़ा मॉल नहीं है, इसीलिए हम यहीं का लोकल मार्केट में आ गया था, क्योंकि बच्चों के लिए होली स्पेशल कपड़े तो लेना बनता ही है। तो इस बार बच्चों के लिए होली सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार उनके दादा दादी जो उनके साथ होली खेलने वाले हैं, इसलिए बच्चों के लिए मैंने कपड़े देखना शुरू कर दिया होली स्पेशल। तो मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है और ये दोनों आज बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इनको नए नए कपड़े जो मिलने वाले हैं। मेरी बेटी बड़ी बेटी ने चूज करने लगे अपने लिए कपड़े, साथ ही मैं भी देखने लगी अपने लिए कपड़े। मेरे हस्बैंड बोले तुम क्या करोगी, तुम क्या बच्ची हो क्या। लोगों ने फटाफट खरीद लिया बच्चों के लिए होली के कपड़े, साथ में मैंने खुद के लिए भी खरीद लिया है कपड़े। तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना लो। और फिर हम आ गए थे एक फ्रेम की दुकान में, क्योंकि हमारे हॉल का जो दीवार था वो बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था। तो हमें सोचा कि हम उस दीवार में 2 फ्रेम लगवा देंगे, इसलिए मैंने यहाँ से 2 अच्छे अच्छे फ्रेम खरीद लिए। और मेरे हस्बैंड वही फ्रेम गाड़ी में लगा कर रख दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमने थोड़ा सा बढ़ा ही लिया था। और सारी शॉपिंग करते हुए रात के बज गए थे 10, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाहरी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि घर जाके अभी खाना बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं वो सो जाते। तो हमने बाहर ही डिनर कर लिया था। और मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि तुम बाहर निकलो और 10 से 20 हज़ार का चूना ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप सभी को मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या लेके आई हूँ। तो देख सकते हैं यार इतना सारा सामान, मैं सब कुछ आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं मैंने लिया है 2 पास्ता का पैकेट। सूजी की है, हेल्दी है, इसीलिए मैं ले ली हूँ। तो ये रहा 2 सूजी का पैकेट। और ये रहा बेसन, 2 केजी में बेसन ली हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि होली आ रही है। तो सारा सामान होली में ये सब चीज़ें यूज तो होगी ही। तो मैंने 2 केजी बेसन ले लिया है। और देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ और क्या क्या मैं ली हूँ। तो ये रहे, देखिए 3 केजी मेरा है मैदा, कि ऑब्वियसली आपको पता है कि होली में गुजिया बनता है, मठरिया बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ 3 केजी मैदा, और मैं साथ ही साथ रखते ही जा रही हूँ। और देख सकते हैं ये आया है 3 केजी, नहीं सॉरी 1.5 केजी सूजी, क्योंकि सूजी का भी इस्तेमाल होता ही है मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा। और ये रहा 3 लीटर सरसों का तेल, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जितना भी कुकिंग करते हैं सरसों का तेल में ही करते हैं। तो मैंने एक साथ 3 लीटर ले लिया, क्योंकि देखते हैं ज़्यादा दिन चल जाएगा, कि नॉनवेज वॉनवेज बनता है तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा खर्च भी होता है। तो मैं सब एक साथ रखते ही जा रही हूँ। और 2 दाल भी ली हूँ, 1 केजी अरहर का दाल और मूंग का दाल। सबसे अच्छी चीज़ ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, कोकोनट का भूरा है, नारियल का भूरा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ मिठाई बनाऊँ, पता नहीं मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, पर मैंने ले लिया है। फिर एक ये सत्तू है, चीनी है 2 केजी, और ये रहा रिफाइंड का पैकेट। रिफाइंड का पैकेट में एक ही पैकेट ली हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा रिफाइंड कम खाएं। तो पिछला बार हम लोग जो लाए थे रिफाइंड का एक पाउच, तो है ही ख़त्म नहीं हुआ है, नए के नए ही है। तो इसीलिए मैं 1 ही लीटर लेके आई हूँ, क्योंकि जब है तो ऑब्वियसली हम लोग यूज कम करते हैं। तो होली में ही जो पकवान बनेगा बनेगा, तो अदरवाइज हम लोग ट्राई करते हैं कि कम ही खाएं, नहीं बनाने का ही प्रयास करते हैं। उसके बाद ये खड़े मसाले, इतने से खड़े मसाले का दाम 300-400 रुपया आया है, देख सकते हैं। तो खड़ा मसाला भी खाने में हम आपको पता ही होगा कि मैं आपको बताई होंगी शायद, कि मैं खाने में पाउडर वाला मसाला बहुत कम यूज करती हूँ। और मैं प्रयास करती हूँ कि जितना हो सके मैं रॉ मसाला यूज करूँ। तो इसलिए मैंने ले लिया है खड़े मसाले, खास करके मटन चिकन बनाने में खड़े मसाले का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ,
बताती हूँ। अब बच्चों ने क्या क्या खरीदा वो अपना चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी। तो बच्चों ने खरीदा है, देख सकते हैं, ये हाइड एंड सीक बिस्किट है और चॉकलेट। मेरी बेटी अगर कोई चीज़ देख ले, बड़ी बेटी, तो वो जब तक जो चीज़ नहीं लेगी वो परेशान कर देती है। और ये रहा मैगी। मैगी भी हम लोग सोचे कि ले तो आटा ही वाला लिए, इसीलिए मैगी दे सकते हैं, आटा वाला लेके आए हैं। और ये रक्स का क्या हाल हो गया मैं क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा चूरा हो चुका है। लेके ना लेके कोई फायदा ही नहीं समझ में आ रहा है। ये इसका अंदर ही पूरा चूरा हो गया तो इसको खाए नहीं क्या। और ये रहा उड़द का दाल। मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ सांभर बड़ा या तो दही बड़ा बनाऊंगी तो उसमें इस्तेमाल करूंगी। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं क्या क्या बनाऊंगी, क्या क्या बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, पर मैंने ले लिया है। घर में रहेगा तो मैं शायद बना भी लूँ, अभी पता नहीं है। और ये रहा मूंगफली, हल्दी जो रेगुलर यूजेज चीज वाली है, और 2 बटर की टिकिया भी मैं ली हूँ। इसको रात में फ्रिज में रखने के लिए भूल गई थी और देख सकते हैं ये पूरा मेल्ट होने लगा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब रख देंगे फ्रिज में जल्दी से। और ये रहा मखाना। और मेरी बेटी का सबसे मोस्ट फेवरेट है ओरियो बिस्किट। हमको लगता है हर बच्चे का, हमको लगता है हर दूसरे तीसरे बच्चे को ये चीज ओरियो का बिस्किट अच्छा ही लगता है। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं, मेरी जो छोटी बेटी है वो भी कोई दूसरा बिस्किट खाने नहीं खोजती है, उसको ओरियो ही खाना है। पता नहीं इसमें इसको कौन सा चीज टेस्ट समझ में आता है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। और अभी ये खा रही है बिस्किट बैठ के, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा पता नहीं फ्रेम में, पर ये बैठ के भी खा रही है मेरे सामने। और सब अपने अपने लिए कुछ ले ही रहा था तो सोचे थे हम दोनों भी। तो मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद आता है खजूर, तो वो अपने लिए लेके आए हैं खजूर। मैं भी, हमको भी अच्छा लगता है, मेरी बेटी को भी, सबको अच्छा लगता है ये चीज़, तो वो लिए खजूर अपने टेस्ट के अनुसार। और मैं अपने टेस्ट के अनुसार क्या नहीं आपको दिखाऊँ, तो देख लीजिए। मुझे ये हल्दीराम का ये जो मूंगफली जो फ्राई किया हो रहता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब अपने लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे तो सोचे मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँ, मुझे भी अच्छा लगता है भाई। तो मैं ले ली हूँ ये। और ये रहा आटा जो आपको दिख ही रहा है। और ये रहे 4 साबुन के टिकिया जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। तो देख सकते हैं बर्तन धोना तो भाई उस इतना जो बनेगा उसके लिए धोने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और एक चीज़ मैं ली हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई की हूँ। मैं कभी भी, एक चीज़ बता देती हूँ, मैं कभी भी बिरयानी नहीं बनाई हूँ घर में, ना पुलाव बनाई ना बिरयानी, मैंने कभी भी ट्राई नहीं की हूँ। तो ये जो सुहाना का कंपनी का मसाला मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं क्यों लेके आई हूँ भी बताती हूँ। मैंने जब भी कोई कुकिंग वीडियो देखा है, कभी भी वीडियो देखा है, बिरयानी देखा है, तो वहाँ पे इस सुहाना मसाला का बहुत ज़्यादा तारीफ किया जाता है। पता नहीं इसमें क्या है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ बोलता है कि सुहाना ये बिरयानी मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे नहीं पता ये अच्छा होता है कि नहीं होता, तो मैं ट्राई करूँगी, फर्स्ट बार मैं ट्राई करूँगी बिरयानी बनाने का, इसलिए मैं ये भी ले आई। तो यही सारा सामान था मेरा। देख सकते हैं मेरा पूरा टब भर गया है। तो इतना सारा सामान आया है आज होली के लिए। होली का राशन समझ लीजिए ये। होली की तैयारी, होली में ये सब कुछ बनेगा। जो जो बनेगा वो तो आप देखते ही रहेंगे भाई। आप मेरे फैमिली है तो आपसे मैं सारा कुछ शेयर करते ही रहूँगी। तो हो गया। तो और अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये सब सारा सामान को ठिकाने लगाऊंगी। ठिकाने लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह मैसी नहीं रह सकता है ना। तो सारा सामान इसको जहाँ जहाँ डिब्बे में भरना है, जो जो जितना भी सारा कुछ मैं अच्छे से तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखने वाली हूँ। तो मैं अब सारा कुछ इसको अरेंजमेंट करूँगी और सारा कुछ अच्छे से करूँगी, क्योंकि अभी बज गया है 11 और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। तो मैं सोची कि आप सब मेरे फैमिली है तो मैं सब कुछ पहले आपको मैं ज़रूर दिखा दूँ कि मैंने क्या लिया है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपना मैं डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, तो आप लोग को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आखिरकार क्योंकि आप मेरे फैमिली हैं, तो सारा कुछ मैंने ये होली में शॉपिंग किया। और आपने होली में किस तरह शॉपिंग किया, क्या क्या प्रिपरेशन किया, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार मेरे ऊपर ज़रूर दिखाइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा
कि मैं आगे से इस तरह का मेहनत करूँ, आप लोग के सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। हाँ, अभी मैं बिगनर हूँ, न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है सब कुछ मैनेज करने में। तो क्योंकि वीडियो खुद से शूट करना है, खुद से बनाना है, सारा कुछ ऑल टोटल काम मैं खुद से ही करती हूँ। घर का काम से लेके, बच्चों के काम से, खाना बनाने से काम से लेके सब कुछ खुद से मैं करती हूँ, अकेले ही। तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, पर क्या कर सकते हैं, बोलते हैं जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। तो मैं अपने आप को जितना थका सकती हूँ, जितना मेहनत कर सकती हूँ, मेरी क्षमता के अनुसार मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो को प्यार दीजिए, मेरा ब्लॉग को प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।